मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना काल को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के बाद बंद हुई यात्री बसें शहर अनलॉक होने के बाद भी खड़ी नजर आ रही हैं। बता दें कि बैतूल जिले से लगभग 300 बसें संचालित की जाती हैं, लेकिन फिलहाल बस ऑपरेटर्स द्वारा कई समस्याओं को लेकर 32 बसों का ही संचालन किया जा रहा है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि सीजन के दौरान लॉकडाउन लगाया गया और बारिश में बसें घाटे में चलती हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर बस ऑपरेटर्स द्वारा सरकार से 1 साल का टैक्स माफ करने की मांग की जा रही है। वहीं जब तक टैक्स माफ नहीं होता तब तक बसें नहीं चलाई जाएंगी। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से भी बस ऑपरेटर्स परेशान हैं। बैतूल आरटीओ द्वारा मामले को लेकर सरकार को अवगत कराने की बात कही गई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर जल्द ही चर्चा की जाएगी। फिलहाल बस ऑपरेटर्स को सलाह दी गई है कि वह स्थानीय यात्रियों को परेशानी से दूर करते हुए कुछ बसें संचालित करें। मेरे पास 14 बसें हैं, जिसमें से 2 बस चालू हैं। टोटली बस स्टैंड में कितनी बसेज आती थी और अभी क्या? बैतूल बस स्टैंड से प्रतिदिन 300 बसों से ऊपर संचालित होती है बसें। बैतूल जिले की और बैतूल से जो बाहर से आती हैं वो लगभग बैतूल जिले से 300 बसें संचालित होती हैं रोज। आज की स्थिति में 30-32 बस संचालित है। इसमें टैक्सेस का भी आपको कुछ बताया? हमारा टैक्सेस का ये है, शासन से हमने मांग रखी है कि कम से कम 1 साल का टैक्स माफ़ किया जाए। उसका कारण ये है कि पिछले साल भी हम लोगों का जो सीज़न रहता है कमाई का, वो सीज़न में भी पूरा लॉकडाउन गया। शादी वगैरह और जो भी चीज़ें होती सीज़न में हम लोग की जो इनकम होती है वो मार गई। उसके बाद फिर बरसात में हमने घाटे में गाड़ी चलाई और घाटे से उभरे भी नहीं थे कि फिर मार्च से ने अप्रैल से लॉकडाउन कर दिया हमारे इस सीज़न में। तो हमारे 2 सीज़न चले गए और हमारे पास लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब क्या है कि शासन से इसलिए हम लोग ने मांग रखी है कि आने अब 4 महीने की बरसात है, उसमें भी धंधे हम लोग के घाटा में जाते हैं हर साल। तो अब वो हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे टैक्स भरें और जो बरसात में गाड़ियां चलाएं। और डीजल हो गया 95-100 रुपये के लीटर। 56-58 रुपये डीजल था जब किराया बढ़ा था। उसके बाद 76 रुपये 74 या 76 रुपये हुआ। तो अभी लॉकडाउन में 25% गवर्नमेंट ने किराया बढ़ाया था। उसके बाद फिर 98 रुपये डीजल हो गया है। तो डीजल का भी रेट बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग को टैक्स भी माफ़ करें और जो गाड़ियां बरसात में चलेंगी उनका भी टैक्स माफ़ किया जाए। जब हम लोग गाड़ी चलाने की स्थिति में आएंगे और उसके साथ हम लोग का किराया बढ़ाया जाए। नहीं तो हम घाटे में अब कोई भी गाड़ियां चलाने के मूड में है नहीं, क्योंकि पैसे नहीं है तो चलाएं कैसे। अच्छा, हम लोग की गाड़ियां बंद रहने से हमारे गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जो रोज बाहर गाँव से आते हैं, जो स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले गरीब छात्र छात्राएं हैं, जो यहाँ रह के नहीं पढ़ सकते, डेली बेचारे आना जाना करते हैं, तो सभी को तकलीफ हो रही। तो जनता भी परेशान है और हम लोग भी परेशान हैं। तो अब हम करें क्या? हमारे सामने स्थिति है। अब घाटे में अगर एक गाड़ी रोज चलाते हैं तो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये पर डे का घाटा लगेगा आज की स्थिति में। इसलिए हर रूट पे जहाँ 50 बस चलती थी वहाँ 5 बस भी नहीं चल रही, 3 बस चल रही है। जिस रूट पे 50-60 बस चलती थी आज, तो सब 2-3 बस इसलिए चला रहे हैं कि बस वाले का भी मेंटेनेंस हो जाए और पैसेंजर जो थोड़ी बहुत है कुछ तो राहत मिले, इसलिए इतनी बस चालू हो। बाकी अगर धंधा नहीं हुआ तो वो भी बसें बंद हो जाएंगी। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स माफ नहीं किया, किराया नहीं बढ़ाया या डीजल का रेट कम नहीं किया, तो आने वाला समय फिर और ऐसे ही बंद चला जाएगा। अगर ऐसी दिक्कतें रहती है जो बस जो कंडक्टर है, ड्राइवर है, इन लोग का कैसा हो पाएगा? अब बंद रहती बसें तो वो लोग भी बेचारे वैसा, कोई सब्जी बेचता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी के यहाँ जाके काम करता है। ऐसा गुजारा किया इन लोग ने। अब मोटर मालिक के पास भी जब पैसा नहीं रहेगा तो उनको भी हम कहाँ से देंगे? तो इस लॉकडाउन में तो बेचारे हमारे स्टाफों ने, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्परों ने, कोई ने खेत पे काम किए, कोई ने सब्जियां बेची, कोई ने कुछ किया। मतलब इस तरीके से उन्होंने अपना भी जीवन यापन करा। जबलपुर। यहाँ आए थे तो क्या हुआ? पिछले 10 दिनों से यहाँ डेली चक्कर काट रहा हूँ। सुनने में आ रहा 12 तारीख को बस है, 13 को है। 8-10 दिन हो गए, 8-10 दिन से डेली चक्कर काट रहा हूँ। गाड़ी का साधन है नहीं। प्राइवेट गाड़ी वालों से पूछा तो 5-7 हज़ार रुपये बोलते जाते। बहुत से लोग हैं हमारे साथ। गाड़ी चालू होने को ना बहुत परेशानी हो रही है। परेशानियाँ हो रही। आप क्या करोगे, कैसे जाओगे? आप बताइए क्या करना है। गवर्नमेंट कुछ करे। गाड़ियों को बता रहे हैं 8-12 13 क्या नाम है?
राधेश्याम गौर, अच्छा, कहाँ जाने के लिए आया था? नागपुर। गाड़ी है? नहीं है बोलते ना, क्या बात हुई आपकी? अभी बोल रहे गाड़ी की नहीं है तो क्या बात करेंगे इसके आगे। तो फिर कैसा करेंगे गाड़ी नहीं? अब नहीं देखेंगे क्या होता, अब यहाँ पड़े हैं बस स्टैंड में, और क्या करेंगे। अच्छा, पहली बार आया अभी यहाँ पे कि आप पहले से भी आए? नहीं पहली बार आए, गाड़ी नहीं तो अब क्या करेंगे? आप कहाँ से जाएंगे? देखेंगे अब क्या करेंगे, पड़े हैं देखेंगे, गाड़ी आएंगे जब भी जाएंगे, पैदल तो आएंगे नहीं नागपुर। अब गाड़ी नहीं है ना, बात ही है ना। गाड़ी नहीं तो कैसा करेंगे? देखते रेलवे में देखते जाते हैं। जी, मेरी जो अपने बैतूल के बस मालिक हैं उनसे भी बात हुई है और शासन स्तर पर बात हुई है, क्योंकि ये नीतिगत मुद्दा है। इनको टैक्स माफ़ चाहते हैं। ये जो लॉकडाउन की अवधि थी या पिछले 3 महीने की अवधि के लिए ये लोग टैक्स माफ़ चाहते हैं, तो शासन स्तर पर नीति निर्धारण का विषय है। दूसरा, इनके जो लोकल मुद्दे हैं या फिर डीजल के दाम बढ़े हैं, ये सारे हैं, तो उस विषय पर भी इनसे चर्चा हुई है। और जैसा कि इन्होंने बोला कि चूँकि इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है और इस स्थिति में बसें चलाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मेरे द्वारा उनसे अनुरोध किया गया है कि बैतूल के लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए अगर जितना हो सके बसें मैक्सिमम संख्या में चलाएं और टैक्स जितना जमा कर सकते हैं। अगर किसी के पास 5 बस हैं तो वो 2 बस का टैक्स अगर जमा करने के लिए सक्षम है तो वो उतना जमा करके और वो 2 बसें तब तक रोड पे लाएं और आगे जैसा शासन निर्धारित। अब वो ये कह रहे हैं मैडम कि उनके पास परमिट उठाने के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बहुत सारी बसें पक्के परमिट की हैं जो 5 साल के परमिट्स होते हैं, तो उनको संचालित वो कर सकते हैं। जो टीपी की बसें हैं तो अब उसके लिए उनको कुछ तो करना पड़ेगा, आर्थिक व्यवस्थाएं, क्योंकि ये लॉकडाउन में सभी लोग परेशान हुए हैं। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि किसी भी प्रकार से उनकी स्थिति संभलेगी और बसें रोड पे सारी आएंगी। एसोसिएशन से भी संपर्क में है आप इसको लेकर? जी। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।